महाराष्ट्र में बीजेपी ने रच दिया ऐसा चक्रव्यूह, इंडिया गठबंधन के टूट गए सपने। क्या मोदी, क्या आरएसएस और क्या ही विपक्ष, अब हर कोई बोल रहा है योगी की भाषा। लोगों को बटेंगे तो कटेंगे के असली मायने समझा रही है आरएसएस। गली गली घूमकर कर रही है बीजेपी का प्रचार। आरएसएस ने बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों को लामबंद करने का चलाया महाअभियान। 65 संगठन भी आ गए साथ। जी, तो क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बहुत बुरी हार होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि माहौल ऐसा ही बनता दिखाई दे रहा है और अब तो मैदान में आरएसएस भी कूद गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 65 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के जरिए महाराष्ट्र में सजग रहो नाम से एक अभियान चला रहा है। इस अभियान का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मजबूत करना ही नहीं है, बल्कि इसे हिंदुओं को बांटने और उन्हें और भी छोटे छोटे समूहों में विभाजित करने के बड़े प्रयास के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी देखता है। आरएसएस का मानना है कि इस प्रयास का असर राजनीति से भी आगे तक होगा। ये अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस दौरान बीजेपी और महायुति को हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। आरएसएस का सजग रहो अभियान लोकसभा चुनावों और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुए हमलों के बाद चलाए जा रहे 3 राष्ट्रीय अभियानों का सबसे नया हिस्सा है। इस 3 सूत्रीय अभियान के पहले 2 सूत्र हैं योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है टिप्पणी धुले में की थी, जहां बीजेपी आरएसएस का कहना है कि मालेगांव में मुस्लिम वोटों को एकजुट होने के कारण लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के वाशिम में कहा था, एक है तो नेक है। यहाँ नेक का मतलब है अगर हिंदुओं को बांटा नहीं गया तो वो नेक बने रहेंगे। उन्हें सिर्फ आत्मरक्षा के हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि संघ के सूत्रों ने कहा कि सजग रहो और एक है तो सेफ है किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इनका मकसद हिंदुओं के बीच जाति विभाजन को खत्म करना है। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवकों और 65 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही हैं। संघ के सूत्रों के मुताबिक हालांकि इस अभियान का तात्कालिक उद्देश्य महाराष्ट्र चुनाव है, लेकिन ये एक बड़ी घटना के जवाब में वैचारिक और बौद्धिक प्रतिक्रिया के उभार को दर्शाता है। यह घटना यह है कि जहां एक तरफ हिंदू जाति के आधार पर बटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर वोट बैंक के रूप में उभर रहे हैं और उनका मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर देखना है। इस अभियान में शामिल समूहों में चाणक्य प्रतिष्ठान, मातंग साहित्य परिषद और रणदागिनी सेवाभावी संस्था शामिल है। महाराष्ट्र में संघ की सभी चारों प्रांत या क्षेत्रीय इकाइयां, चाहे कोंकण हो, देवगिरी हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो और उत्तरी महाराष्ट्र हो, इनके कुछ हिस्से और विदर्भ शाखा स्तर पर बैठकें आयोजित करके इस अभियान में शामिल है। इस अभियान के मुख्य आकर्षकों में से एक है धुले लोकसभा और मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट के नतीजों का उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना। ये उस चीज की ओर इशारा करता है जिसे संघ मालेगांव मॉडल कहता है और जिसके बारे में उसका कहना है कि इससे बटे हुए हिंदू समुदाय को नुकसान पहुंचा है। आरएसएस आधिकारिक तौर पर संगठन के तौर पर इस अभियान की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बल्कि इसे केवल स्वयंसेवकों की एक पहल बता रहा है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा कि स्वयंसेवकों ने हिंदू समाज को यह बताने की अगुवाई की है कि उन्हें जाति के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए, जब राज्य में मराठा ओबीसी विभाजन गहरा गया है। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस के मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? क्या आरएसएस के इस अभियान से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले अपने बलबूते बहुमत हासिल करके पूरी दुनिया को चौंका देगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।